संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। भारत में रहने वाले पूर्वजों के वंशज सभी हिंदू। भागवत का बयान, जहां हिंदू कम हुए वहां समस्याएं हुई। हिंदू कहने से मार्केट में चल सकना असंभव था, लेकिन हम उस हिंदू नाम से पक्के रहे, चिपके रहे और आगे भी रहेंगे। हम हिंदू नहीं हैं जैसे अभियान को भागवत ने बताया देश को कमजोर करने वाला। भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र के परम वैभव में विश्व का कल्याण संभव। ये जो मैंने बात बताई कि सारे विश्व में एक तत्व है, विविधता उसी का आविष्कार है और इसलिए आपस में झगड़ा मत करो। हिंदुस्तान में सभी हिंदू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आरएसएस जब ये कहती है कि इस देश के सभी निवासी मूलतः हिंदू ही हैं, तो इसका व्यापक समर्थन भी होता है, आपत्ति भी होती है और दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। यहाँ तक कि वैश्विक स्तर से भी ये आशंका जताई जाना शुरू हो जाती है कि हिंदुस्तान को देर सवेर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी है। इसके उलट पिछले दिनों में ये बात बहुत चर्चा में रही कि कश्मीर से 370 हटने पर कलपने वाले विश्व के उदारवादी अफगानिस्तान के मामले में चुप क्यों हैं। सीएए के मामले में भी और किसान आंदोलन के मामले में भी इन वैश्विक प्रतिक्रियाओं का टोटा नहीं था। जो जिस देश ने शुरू से वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और आज वो इस बात को फिर से दोहराता है, तो किसी को ऐतराज़ क्यों, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी तमाम दूसरे सवाल हैं जिन पर आज प्राइम डिबेट में बहस होगी। हमारे साथ नायब काजी असगर अली साहब हैं, धर्माचार्य हैं, पंडित पवन। उपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आप आरएसएस विचारक हैं और मेहमान हमारे साथ धर्माचार्य हैं, पंडित पवन। उपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आप आरएसएस विचारक हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिश्रा जी, भले ही इसको स्वागत के साथ लिया जाए, अच्छे संदर्भ में लिया जाए या आपत्तिजनक संदर्भ में लिया जाए, ये बार बार कहने की, याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू एक हैं या सबका डीएनए एक है, जैसी बातें? देखिए, इसको ठीक ढंग से समझना होगा। जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय सरसंघ चालक जी ने इस बात को कहा है, अगर आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इस विषय को समझना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे भारतवर्ष का जन्म 1947 में नहीं हुआ। हमारे भारतवर्ष का जन्म आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। बस इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सरसंघ चालक जी या संघ के हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, इसीलिए इस देश को हिंदुस्तान भी कहा गया, जिससे कि बाद में हिंदुस्तान शब्द से भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन मूलतः शब्द जो है वो है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इसलिए कि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिकता की दृष्टि से भले ही उसकी पूजा पद्धति भिन्न हो, उसके बावजूद यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर ये बात भी उठती है कि भारतवर्ष को हम हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करें तो करना ही चाहिए, और एक मात्र हिंदू राष्ट्र जिसको कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारतवर्ष है। क्योंकि आप देखिए कि आज अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान में भी अगर संकट हुआ तो वहाँ का हिंदू भागकर आखिर कहाँ गया? वहाँ के हमारे सिख भाई जो लोग वस्तुतः हिंदू हैं वो लोग कहाँ गए? अंततो गत्वा वो आए भारत की शरण में। हमें इस बात की खुशी है कि हमने उनको स्वीकार किया, और इसलिए जब इस वैचारिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखते हैं तो उस भावना में माननीय सरसंघ चालक जी की ये बात बार बार सही है, इसलिए वो बार बार याद दिलाना पड़ता है। हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम लोग पूजा पद्धति से इस धार्मिक विषय को हम अपने इस राष्ट्रीय विषय से भटक जाते हैं। ये भटकाव नहीं हो, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ठीक है, नहीं, उन्होंने जो कहा उस पर मेरा एतराज़ नहीं है। मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि मूलतः हर व्यक्ति जो कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से पोरबंदर के बीच रह रहा है, यहाँ पैदा हुआ है और यहाँ के वंशजों का, यहाँ के पूर्वजों का वंशज है, वो व्यक्ति हिंदू है। तो जो मुस्लिम पूजा पद्धति को जो लोगों ने अपना रखा है, जो मुसलमान हैं, उनकी परिभाषा क्या हुई?
नहीं, पूजा पद्धति मैंने कहा ना कि पूजा पद्धति आपकी भिन्न हो सकती है। हाँ। समग्र हिंदू समाज में जैसे तो मुसलमान को क्या माने कि मुसलमान लेकिन मूलतः हिंदू, ऐसा? मूलतः हिंदू। आप अगर किसी भी मुसलमान भाई से पूछेंगे, हमारे साथ बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे, कोई भी अपने को यही बताएगा कि हमारे पुरखे जो थे वो भारतवर्ष के हैं। हमारे पूर्वज जो हैं कहाँ के हैं, तो पूर्वज हमारे भारत। कोई भी ये नहीं बताएगा कि हमारे पूर्वज जो मुगल आक्रांता थे वो इनके पूर्वज नहीं थे। पूर्वज कहाँ के थे? पूर्वज भारत के थे। पूजा पद्धति बाद में कालांतर में बदल गई। पूजा पद्धति का हमें कतई कोई विरोध नहीं है। पूजा पद्धति करने के लिए हम लोग, आप देखें कि जिसको कहा जाता है, हमारे यहाँ भी पूजा पद्धतियों में भिन्नता है। हर जगह 5 कोस जाएंगे दूर, वहाँ पर भिन्नता आ जाएगी। लोक पूजा होती है, लोक देवताओं की पूजा होती है, लोक मान्यताओं पर आधारित होता है। उस पूजा पद्धति से हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम, और मैं आपको बताऊं कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहकर अपने भारतवर्ष का जब दुनिया में परिचय कराते हैं, तो आप मान कर चलिए कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसको अगर संपूर्ण पोषण मिला है पूजा पद्धति को, तो वो केवल भारतवर्ष है, वो केवल हिंदुस्तान है। इसमें किसी को शक नहीं होगा, और अब तो कम से कम ये शक नहीं बचा होगा। लेकिन आप जो सवाल कर रहे थे, उठा रहे थे, उस पर जवाब लेता हूँ। असगर अली साहब से बोलिए। असगर अली साहब, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें, क्या हिंदू शब्द की उत्पत्ति से पहले भी कोई हिंदू हो सकता है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब हुई? हिंदू शब्द की उत्पत्ति श्री बाल गंगाधर तिलक जी 1900 में इसको चर्चा का विषय बनाया, और सर विनायक दामोदर जी जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी हिंदू 1923 के अंदर। तो और उसके अंदर सुनिए, कैसे मैं पूछता भी जाऊँ ना आपसे, फिर बाद में थोड़ी पूछूंगा सारे सवाल एक करके। तो ये ब्राह्मण बनिए, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, इनसे मिलजुल करके जो धर्म बनता था उसको क्या कहते थे उससे पहले? हाँ, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि आज हिंदू जिसको हम कहते हैं एक जाति, एक नस्ल के रूप में, इसको तो नस्ल के रूप में तो अस्वीकार कर चुके हैं श्री मोहन भागवत जी भी, कि हिंदू कोई नस्ल नहीं है, और ये भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इससे पहले वो कह चुके हैं। ये विडंबना ये रही कि हमसे हमारा जो रियल नाम था वो छीन लिया गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में भौगोलिक दृष्टि से यहाँ रहता हूँ, तो हर वासी हिंदू है, हम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग में मुस्लिम हूँ। लेकिन प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी हैं, वैदिक धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं। ये क्यों हुआ कि आपसे अपना धर्म छीन लिया गया? और मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूँ, जो डीएनए वाला बयान था तब भी हमने मोहन भागवत जी का स्वागत किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आरएसएस की विचारधारा बदल गई है? जो 1900 अधिवेशन के अंदर 1937 के अंदर जब ये श्री हेड गोवारकर जी, सावरकर ने जब इसमें मंथन किया था, उसके बाद जी उन्होंने कहा था कि द्विराष्ट्र राष्ट्र की जो पद्धति उसको हम मानेंगे, उसको लेकर चलेंगे और उसी पर काम करेंगे, और आज तक उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या ये विचारधारा इन्होंने बदल ली है? इससे ये क्या कहेंगे? दूसरी चीज ये कि उसमें हिंदू शब्द पे चर्चा करते हुए 1923 के अंदर जो बुक लिखी हिंदू, उस पर उन्होंने ये कहा कि चूंकि भारत के अंदर अलग समाज के लोग, अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग इतिहास के लोग रहते हैं, इसलिए किसी को आप हिंदू नहीं कह सकते। जब हम हिंदू को धर्म मानकर कहते हैं तो कोई भी उसको हिंदू नहीं कहता, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से जो है हम सब हिंदू हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी है। लेकिन जब पंडित जी बात कर रहे थे, मतलब वो सर बात कर रहे थे आरएसएस के, तो वो कहा जाता है कि आरएसएस का जो है इतिहास कमजोर है। ये बात इन्होंने यहां पर भी साबित कर दी। जब ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो सिर्फ जो आज देख रहे हैं भारत, सिर्फ इसकी बात करते हैं, या इनके दिल में अगर जरा सा भी अगर अखंड भारत का नक्शा मैंने इनके ऑफिसों में जाकर देखा, तो वो भी अखंड नहीं बल्कि खंड भारत का हिस्सा है। इससे पहले जो हमारा हिंदू कुश या भारतवर्ष जो था, वो उसके अंदर आज की 32 राष्ट्र आज के उसके अंदर शामिल थे। हम तो उससे बड़ा अखंड भारत चाहते हैं। लेकिन ये वही बात आती है कि इसके अंदर कमजोरी है। इससे आगे बढ़कर मैं कहूं कि हम इस बात को इससे पहले मान चुके हैं कि पूरी दुनिया सप्तऋषि की संतान है। वो सप्तऋषि जिसकी कथा हर धर्म के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म, हिंदू नाम किसी भी किताब में नहीं है, ना वेद में, ना पुराण में, ना उसके अंदर रामायण में, ना गीता में, ना महाभारत में। लेकिन सप्तऋषि की कथा दुनिया के हर जो ईश्वरीय धर्म है उसके अंदर मौजूद है। ईश्वर के आदेश पे एक नौका बनाई गई, महाराज मनु ने वो नौका बनाई, और उसके बाद वो नौका के अंदर आदेश दिया गया कि सभी जीव जंतु को इसमें बिठा लो, एक एक जोड़ों को बिठा लो। सप्तऋषि उसके अंदर बैठे, पूरी धरती जलमग्न हो गई, और सिवाय उस नौका के कोई नहीं बचा। उसके बाद सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारी इंसानियत उन सप्तऋषियों से शुरू हुई। जो ब्राह्मण था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था वो भी डूब गया, जो शूद्र था वो भी डूब गया। फिर कहां से लाए? आज तो ये दुनिया सप्तऋषि की संतान है, 7 फैमिलीज की संतान है। हम इसको मानते हैं। आपने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे तो एक बात समझा दीजिए असगर अली साहब, एक एक बात को क्लियर करें। पहला, आपने एक बात से एग्री किया, दूसरा आपने सवाल उठाया आरएसएस की आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी पे बाद में आ जाते हैं।
उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये तो मुस्लिम जगत मानता ही है कि उसे हिंदू कह लीजिए, उसे सनातनी कह लीजिए, उसे वैदिक कह लीजिए, जो आज हिंदू है, जो हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो आज प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, वो कुल मिलाकर एक ही थे किसी दौर में ना। नहीं, आप इसको गलत आप समझ फिर क्या नहीं, मतलब मैं आपकी बता रहा बात हूँ का? आपको। हाँ। हिंदुस्तान ये जो लोग बना, स्वयं confused है हिंदुस्तान जो बना हमारा, हाँ। वो आर्य, द्रविड़ और सिंधी से मिलकर बना है। हाँ। आप समझिए, हाँ। आर्य जो है यमन से आए थे, हाँ, हाँ। और द्रविड़ जो है वो ईरान से आए थे। इन ठीक है। दोनों से मिलकर इसको एक मजहब जो इख्तियार कर लिया, उसको हिंदू कह दिया गया। हाँ। जबकि देखिए, मैं बताऊं, तो भारतवर्ष मुस्लिम उन्हीं जो में है, से हैं या अलग हैं उन दोनों के अलावा हाँ, कुछ और? नहीं, ये तो बता रहा हूँ कि हाँ। ये एक काल्पनिक नाम दिया गया। इसका तो तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन भी मैं नहीं कर सकता इस चैनल पर बैठकर कि हिंदू का मतलब क्या होता है। आप डिक्शनरी देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमसे रियल नाम छीन लिया गया। वैदिक धर्म, आज कोई भी वैदिक अपने आप को कहने को तैयार नहीं है। हमसे का मतलब क्या है ये तो बताइए। हम हैं कि मैं हैं अलग अलग, हाँ, थोड़ा ये तो क्लियर कर दीजिए। हाँ, हमसे का मतलब मैं बता देता हूँ। हाँ। हमसे जब मैं कहता हूँ, जब मैं ये मानता हूँ कि आदम कहो या शिव कहो या शत्रुपा कहो, वो हाँ। हिंदुस्तान के अंदर उतरे थे। मेरे लिए ये हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान अरे, समझ पुण्य भूमि है। चूंकि मेरा जन्म यह हुआ, मेरे लिए कर्म भूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। ये है मेरा मतलब हमसे। रतन विश्नोई जी, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? रतन जी संपर्क टूट गया शायद। पहले तो मैं कौन जी, थोड़ा सा क्लियर करिए, सनातनी तो कौन है? और ये बाल गंगाधर तिलक के बाद का जो बताया इन्होंने कि हिंदू तो जुम्मा साल, आपको 100 साल हुए हैं बने हुए। देखिए शर्मा जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय होता है कि हम हिंदुस्तान में रह के, भारतवर्ष में रह करके इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों पर इस तरीके की बातें करते इतिहास हैं। तो पहले पता तो है। आरएसएस प्रमुख जी ने जो बोला है वो अच्छा बोला है और अच्छा उनका बयान है, मैं उनका समर्थन तो करता हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा शर्मा जी, ये समझ में नहीं आता कि हमारा भारतवर्ष 5,000 नहीं, 25,000 नहीं, लाख नहीं, हमारा भारतवर्ष आदि अनादि, जब से सूर्य है, जब से चंद्रमा है, जब से भूगोल है, जब से खगोल है, जब से पृथ्वी है, जब से जल है, वायु है, आकाश है, और हमारे सप्तलोक, चाहे भूर भुव स्व महा जन तप सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल, ये 14 जो लोक है ना, इन 14 लोगों की आप डिस्टेंस देखिए, आपको पूरा विश्व दिखेगा इसमें, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा इसमें। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भारतवर्ष की जो पहचान है, भगवान श्री राम के अनुज भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत जी जो थे वो समस्त विश्व का भरण पोषण करते थे, शत्रुघ्न जी समस्त विश्व की रक्षा करते थे। लेकिन बंधु, समस्या यहां पर है, विचारधारा की लड़ाई है। हिंदू तो सबका कल्याण चाहता है, मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, लेकिन कितने मुस्लिम बंधु हैं जो आकर के कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं? अरे पाकिस्तान के जीतने पर ऐसी भारतवर्ष में पाकिस्तान के नाम के नारे लगते हैं। वो अपवाद होंगे। तो मूलतः मेरा निवेदन ये है, बात ये है पंडित जी। हिंदू शब्द पे क्यों नहीं बोल रहे? हिंदू भारत शब्द पे क्यों बोल रहे? देखिए, हिंदू पे क्यों नहीं बोल रहे? भारत, हिंदू का कोई दोहा सुनाए ना, सुनिए, हिंदू का कोई अक्षर का कोई दोहा सुनाए, कोई वेद सुनाए, कोई वो बताए। हाँ, वही तो वही कह रहे हैं, कल की बात। भारत की तो बात ही नहीं हो रही। अभी हमारा भारत तो हमारे लिए 32 बातें जो कर रहे हैं ना, वो छोटी बात अरे है। छोड़िए, नहीं, हिंदू नहीं, ये हिंदू छोटी शब्द बात पर नहीं, आपत्ति है। इतिहास है, एक मिनट इतिहास है ये, इस इतिहास बहस है, को हम छोटी बात नहीं है, साथ कमजोर करने की इतिहास कोशिश है। करें। इस बहस का कोई मतलब आपका तो निकले। कमजोर इतिहास है। मुस्लिम शब्द जो है ये कितना ठीक बड़ा है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए असगर अली साहब कि जो अनादिकाल आज से। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं वो सनातनी थे क्या? पहले हिंदू नहीं थे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आदम इसी जैसे धरती पे वो पैदा हिंदू हुए। शब्द का जवाब नहीं दे रहे, वैसे किसी- आप इस नहीं, सवाल से बच आदम गए। नहीं है आप वो। सीधे सीधे आदम हाँ या ना से नहीं कहना इसी चाहते धरती पे हैं, पैदा हुआ। क्योंकि ना को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और हाँ कहने का आप में साहस नहीं है। इस्लाम रतन विश्नोई जी, मानता आदम है शब्द नहीं कि है, आदम इस ये दुनिया कश्यप इस और धरती पे अदिति जी पैदा से। हुए। गलत बात है ये। मैं आदम शब्द इस्लाम नहीं के इस है, धरती को ये कश्यप और अदिति जी से। दुनिया का सृष्टि में रतन मनुष्य विश्नोई की जी, उत्पत्ति दुनिया जो का हुई है, जो प्रत्येक कश्यप और मुस्लिम, अदिति से हुई है। दुनिया का रतन प्रत्येक विष्णु, मुस्लिम एक ये मिनट, मानता है एक कि मिनट। आदम हिंदुस्तान में पैदा हुआ। एक मिनट रतन विश्नोई जी, आप और आदम समाजशास्त्री हैं। मुसलमान थे। समाज में कई तरह की थेरीज निकल के आ रही है। रतन जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जिसे आदम पैर भी कहते हैं, एक मिनट, श्रीलंका वैसा के अगर अंदर उनको आवाज सुनाई दे रही मौजूद है, है बोल आदम दीजिए पर्वत। ना। एक मिनट रतन जी, आपको सुनाई दे रही है आवाज? कनेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, उनसे शायद नहीं हो पा रहा कनेक्शन। आदम रतन जी, श्रीलंका आपको में आवाज अगर पैदा मेरी हुए सुनाई थे। दे तो आप बोलिएगा। आदम को भी आप बताइएगा भाई साहब, मैं तो आप शॉर्ट में बताइए ना, समय कम है चूंकि हमारे पास। तो ये आमतौर पर जो मुस्लिम मित्र हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनके लेख, उनकी टीका टिप्पणी जो होती है वो ये कहती है, उनके फेसबुक पे कम से कम उनके जो पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं वो ये कहती हैं, उसका भाव ये होता है
कि आक्रांताओं के दबाव में आकर उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया है। चूंकि यह धर्म श्रेष्ठ था इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। अब इतिहास से तो कॉन्ट्राडिक्टरी, हमारे यही जो इतिहास चल रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वामपंथियों ने लिखा है, तो गलत तो नहीं लिखा होगा। आरोप लगाने वाले कम से कम वो खुद की बातों में विरोधाभास है। तो क्या ये थ्योरी मुस्लिम जगत में इस कदर व्याप्त है क्या असगर अली साहब? ये बात सही है क्या? मुस्लिम जगत मानता है क्या इस बात को? देखिए, इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है, हाँ, पूरी दुनिया का धर्म है, हाँ। और पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान पुण्य भूमि है, इसलिए क्योंकि आदम यहाँ पैदा हुए और आदम मुसलमान थे, दुनिया का प्रथम व्यक्ति, इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो आप? यही तो नहीं। अरे भाई, इस्लाम धर्म आ गया और आदम सार्वभौम हो गया, मेरी सार्वभौम हो गया। देखिए, मेरी जानकारी मुझे पता होगी, पड़ोसी को पता होगी। एक बात पता होगा सर, आपको आपका ही पता नहीं है, आपको आपका ही पता नहीं है, मेरे घर की आप बात सार्वभौम कर रहे हो इस बात मैं को। ये जहाँ पे जिस भारतवर्ष दुनिया के अंदर में माना जाता है, भाई आप कौन से कहाँ हैं? सार्वभौमिक धर्म है, और आदम इस्लाम सार्वभौमिक जो है धर्म पहले मुस्लिम मुसलमान धर्म से बन गया थे, सर। जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। मेरे लिए तो पुण्य भूमि है हिंदुस्तान। पूरे दुनिया के मुसलमान सुन लें इस चैनल के रतन जी, माध्यम से। आप तो उनके लिए एक पुण्य समाज भूमि है। शास्त्री के तौर पर बताइए। देखिए, असगर अली साहब कह रहे हैं कुछ बातें, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। पहली बात उन्होंने कहा भारत पुण्य भूमि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, आदम यहाँ पैदा हुए। आप सुन पा रहे हैं क्या रतन जी मुझे? चलिए, रतन जी संभवतः कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मिश्रा जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और इस सवाल का जवाब के साथ बोलिएगा जो इन्होंने सवाल उठाया, क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी बदल रही है? क्या जी, मैं आप बिल्कुल- उदारवादी हो रहे हैं या सिर्फ उदारवादी होने का दिखावा कर रहे हैं? इनका नहीं, सवाल है। मैं बिल्कुल जो बात कहूंगा वो स्पष्ट कहूंगा, और हाँ। असगर जी को ये समझना भी चाहिए कि असगर जी ये बात कहने को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्म होने का इन्हें गौरव है, लेकिन हिंदू शब्द से इन्हें परहेज है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि इनकी गोटी अटक जाती है धार्मिक पद्धति पे। सुनिए असगर जी, आप मेरी बात सुनिए। आरएसएस वालों का इतिहास कमजोर क्यों होता है? सुनिए आप मेरी बात। ये क्या बात है? मेरी इतिहास बात क्यों सुनिए। कमजोर है? अरे आप हिंदू शब्द को छोड़ दीजिए। एक मिनट उपेंद्र जी, हिंदू शब्द कब पैदा हुआ? धार्मिक आधार पे अटक जाते हैं। धार्मिक आधार पे जाना पड़ेगा। अरे तो आप सनातनी का भी नहीं बोल रहे ना। एक मिनट उपेंद्र शर्मा जी, आपको अगर हिंदू शब्द पर यह ऐतराज है कि ऐतिहासिक नहीं है, बाद में जोड़ा गया, तो आप तो सनातनी भी नहीं मान रहे ना। हम तो कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया के लिए पुण्य भूमि है इस्लाम, यहीं से अरे शुरू आप हुआ। ये पुण्य भूमि की बात ला रहे हैं। मैं इस्लाम कहा हूं यहीं से सनातनी थे शुरू क्या? हुआ। यहाँ के रहने वाले मुस्लिम सनातनी थे क्या? हिंदुस्तान के हिंदुस्तान तो क्या इस्लाम आपत्ति है? मुस्लिम यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करने से पहले क्या वो सनातनी थे क्या? यही सवाल है ना हाँ, आपका। अब यही मेरा है। जवाब यह है हाँ। कि हिंदुस्तान तमाम धरती के मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि है, क्योंकि इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ। मेरा हिंदू जो सवाल अपने आप अपनी को जगह कहते जैसा हैं, था वैसा का जो वैसा नहीं, है। जवाब आ रहा आपका जवाब भी है, जैसा जवाब था आ वैसा रहा है है, अपनी जगह पर। जवाब आ रहा है। भारत को जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने, सुन लीजिए, आप जो भारत को पुण्य भूमि पहले कहते जवाब हैं, दे दूं, भारत के विरोध में शर्मा जी कार्य का करते हैं आप जवाब, लोग। जो आप सनातनी, लोगों की विचारधारा भारत के विरोध में रहती है। जो हमेशा सनातनी अपने आप को पाकिस्तान के कह रहे जितने हैं, पर आप झंडा लहराते हैं, आप भारत को अरे पुण्य आप भूमि आपके कैसे पे बात कहते मत हैं? कीजिए, आप व्यक्ति आप पे बात भारत मत कीजिए, के- भारत के बात मत कीजिए, आप नाम लेके बात कीजिए, आप लेकर आप बात मत बताइए कीजिए, कि अफगानिस्तान की आप घटना के बात मत कीजिए, बता रहा हूं आप आपको, इमरान खान के साथ आप बात वाले मत लोग कीजिए, हैं। आपके होते कौन है कहने वाले? देखिए, एक मिनट, आप कहने वाले कौन होते हैं? सुनिए मेरा नाम सैयद असगर अली है। असगर अली साहब, मैं पहले टोक चुका हूं। अरे मैं टोक चुका हूं उनको इस बात के ऊपर, पहले टोक चुका हूं। अब मुझे एक बात बताइए, सुनिए। अरे आप इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको पता ही सुनिए, एक मिनट सुनिए। सनातनी- हिंदू, अरे सुनिए असगर अली साहब, सुनिए। आप अपने हिंदू होने के नाते और हिंदू संगठन होने के नाते तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, आरएसएस के अलावा दूसरे बहुत सारे संगठन। अब मुझे बताइए, दिल बड़ा है वसुधैव कुटुंबकम है। पंडित जी मुझे बताइए कि आज मुस्लिम कोई हिंदू बनना चाहता है, कौन सी जाति में रखेंगे उसे? कौन शर्मा जी? देखिए आदरणीय, हिंदू धर्म जो है, हमारा जो भारतवर्ष जो है ना, इसमें अनेकताओं में एकता है। ये हमारी परिभाषा जन्म जन्मांतर से रही है। हर व्यक्ति को शरण देना, अतिथि का सम्मान करना, और जो अभी अली साहब ने कहा कि हम सप्तऋषियों से हैं, तो भृगु वशिष्ठ च वनश्च गौतम, पाराशर भृगु वशिष्ठ चवन गौतम, अगर आप उनके संतान हैं तो फिर आप कितनी बार गंगा स्नान करने जाते हैं? वो तो गंगा स्नान करते थे। आप कितनी बार हमारे मठ मंदिरों में चंदा देते हैं? आप कितनी बार हमारी दीपावली पर, हमारे पर्व पर, हमारे त्योहारों पर कितना करते हैं? आपके मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जवाब दूंगा, बाहर इनका नहीं जवाब जाता। दे। इस बहस का जवाब इनका जवाब समय हो गया। जवाब ले लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप जवाब ले लीजिए। जिस दिन आप एक ईश्वर को मानने लगेंगे